उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को रियासत में नाफिज कर दिया है, जिससे ये फैसला लेने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। हालांकि इस फैसले का जमीयत उलेमा हिंद ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की है। जमीयत उलेमा हिंद ने इसे अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि शरीयत और मजहब के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मदनी ने यूसीसी को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है, यह कानून शहरियों की मजहबी आजादी पर हमला करता है और पूरी तरह से जानिबदाराना है। मदनी ने आगे कहा है कि कोई भी ऐसा कानून मंजूर नहीं किया जा सकता जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। आज उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है और तर्क दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 21 के तहत उनके हकूक को सिक्योरिटी मिली हुई है। जमीयत ने ऐलान किया है कि वह उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के फैसले के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना मदनी ने संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि ये शहरियों मजहबी आजादी की गारंटी देते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने पर मदनी ने कहा है कि ऐसा करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, बल्कि यह कानून पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत इस कानून के उस पहलू पर भी विचार करेगी कि क्या किसी राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। मौलाना मदनी ने कहा, मुसलमान शरीयत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे फैमिली लॉ कुरान और हदीस पर आधारित हैं। इन पर न्यायिक चर्चा हो सकती है, लेकिन मूल सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं होगा। यूसीसी के मुद्दे पर तो हम बात करेंगे इस पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी को लेकर क्यों इतना हंगामा बरपा हुआ है, यूसीसी के किन बिंदुओं पर एतराज जताया जा रहा है, क्या यूसीसी सियासी हथकंडा बन गया है, आखिर जमीयत क्यों जाना चाहती है कोर्ट इसके खिलाफ। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी सवालिया निशान बना हुआ है। इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। अब आने वाले दिनों में यूसीसी को लेकर और कितनी गहमा गहमी हमें देखने को मिलती है। क्या ये महज एक सियासी हथकंडा माना जा रहा है या फिर जिस तरह से चीजें आने वाले दिनों में सामने आएंगी उससे वाकई दिक्कतें पेश आ सकती हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका वक्त के साथ जवाब मिलेगा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी नाफिज करने वाला पहला राज्य बन गया है, पहली रियासत बन गया है। हालांकि मुखालिफत लगातार जारी है इसकी और अब जमीयत उलेमा हिंद ने ये बात साफ कर दी है कि वो इसके खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अब जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो उसके बाद क्या कुछ होता है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या ये जो कानून है क्या इस पर स्टे लगाया जाता है या फिर ये इसी तरह से लागू रहता है, ये वक्त के साथ साफ होगा जब कोर्ट में ये मामला सामने आएगा और कोर्ट पर नजर टिकी होंगी कि वो इस मामले में किस तरह से अपनी बात रखता है और क्या फैसला सुनाता है। लेकिन फिलहाल इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि मुखालिफत लगातार जारी है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मुखालिफत इसकी हो रही है और जमीयत उलेमा हिंद ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अब इस कानून के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि इससे उनकी शरीयत में खलल पड़ रहा है, क्योंकि शरीयत में जो बातें कही गई हैं वो इस कानून के तहत नहीं है और इस कानून में तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसको लेकर काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, क्योंकि अपनी शरीयत के हिसाब से ही जो मुसलमान हैं वो काम करते हैं, जो फैमिली लॉज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। ऐसे में अगर यूसीसी को वो फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज से उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ये चीज सरासर गलत है। तो इस तरह की नाराजगी मुस्लिम तंजीमों में देखने को मिल रही है। फिलहाल कोर्ट में मामला जब जाता है उसके बाद कोर्ट क्या कुछ कहता है इस मसले पर, ये देखने वाली बात होगी। और खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ ही लम्हों में जुड़ने वाले हैं और वो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर फिलहाल अभी सियासत हो रही है या वाकई इसको लेकर दिक्कतें पेश आ सकती हैं आने वाले दिनों में। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही में इसे लागू किया है उत्तराखंड में और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा था उस वक्त और इस मुद्दे को जमकर उठाया गया था धामी की तरफ से और कहा गया था जैसे ही उनकी सरकार आती है वो यूसीसी लेकर आएंगे राज्य में और
उसे वो लाए भी हैं, लेकिन काफी वक्त जरूर लग गया उन्हें लाने में। लेकिन इस बात को उन्होंने उस वक्त भी कहा जब ये वो लॉन्च कर रहे थे पोर्टल यूसीसी का, कि उन्होंने वादा किया था, देर जरूर लगी है लेकिन अब वो लेकर आए हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर ऐतराज भी लगातार जताया जा रहा है, मुस्लिम तंजीमों के जरिए ऐतराज जताया जा रहा है, शरीयत के खिलाफ इसे बताया जा रहा है, इसी वजह से ये कानून मंजूर नहीं है, ये जमीयत की तरफ से कहा जा रहा है। फैसले को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है और साथ ही साथ ये भी जमीयत की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की एकता पर यह वार है, मजहबी आजादी पर हमले की साजिश है।